हर साल एक ऐसा दिन आता है जब इंदौर की गलियां रंगों से भर जाती है। हर तरफ उड़ता धुआं और गुलाल, ढोल की आवाज़ और हजारों लोगों की भीड़। और उस दिन सबसे ज़्यादा हलचल होती है राजवाड़ा पैलेस के आसपास। और आज हम भी निकल पड़े हैं इस पूरे सेलिब्रेशन में शामिल होने। यार सच कहूँ तो यार रंगपंचमी सिर्फ एक त्योहार नहीं होती, ये एक मूड होता है, एक माहौल होता है। और सच कहूँ तो यार थोड़ा सा पागलपन भी। कहते ना कि यार बचपन कहीं नहीं जाता, बस उसे वापस लाने का कोई मौका चाहिए। तो राजवाड़ा पहुंचते ही दूर से ढोल की आवाज़, डीजे की बीट और लोगों की चीख पुकार सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहे थे कि लग रहा था कि आज यहाँ कोई टेंशन नहीं है। कोई नाच रहा है, कोई रंग उड़ा रहा है, तो कुछ लोग तो बड़े बस खड़े खड़े माहौल का मजा ले रहे थे। लेकिन यार यहाँ की रंग पंचमी थोड़ी खतरनाक कैटेगरी में भी आती है, क्योंकि यहाँ आपको अपनी सेफ्टी का ध्यान पूरा खुद ही रखना पड़ता है। कभी कभी तो सच में लगता है कि यार ये कोई फेस्टिवल नहीं बल्कि एक युद्ध का मैदान है। ऐसा लगता है कि जैसे ही आप किसी गली से निकलोगे, सामने से कोई योद्धा तैयार खड़ा होगा और 360 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पानी का एक गुब्बारा मिसाइल की तरह आपकी तरफ लॉन्च करेगा। और उस समय आपका बस एक ही मिशन होता है, बचना। अगर आप बच गए तो वाकई में समझ लीजिए कि आप लकी हैं। लेकिन सच बताऊं तो यार यहाँ गुब्बारों से बचकर निकलना लगभग उतना ही मुश्किल होता है जितना बिना पढ़े एग्जाम में 90% मार्क्स लाना। क्योंकि यहाँ के लोगों का निशाना और होली के गुब्बारों का लक्ष्य दोनों बहुत ही ज्यादा सटीक होते हैं। कभी कभी तो लगता है कि यार यहाँ लोग पूरे साल बस इसी चीज के लिए प्रैक्टिस करते हैं और आज के दिन इंटरनेशनल लेवल का टारगेट स्कोर करने की कोशिश करते हैं। आप आराम से चल रहे होते हैं और अचानक ठाक एक गुब्बारा सीधा आपकी पीठ पर लैंडिंग करता है। और जब आप पीछे मुड़कर देखते हो तो सामने 10-12 लोग खड़े होते हैं। सबके चेहरे पर एक ही एक्सप्रेशन होता है, हम नहीं थे। अब यहाँ शक भी किस पर किया जाए, क्योंकि सबके चेहरे पर इतना रंग लगा होता है कि पहचानना मुश्किल हो जाता है कि गुनाहगार कौन है। आप सुबह घर से साफ सुथरे अच्छे कपड़े पहनकर निकलते हो और शाम को जब आप घर लौटते हो तो आपका हाल बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे घर का एक छोटा बच्चा, जैसे माँ सुबह प्यार से साफ सुथरा करके भेजती है और वो कहीं बाहर जाकर कीचड़ में WWE खेलकर वापस आता है, या शायद उससे भी बुरा। क्योंकि जब आप घर पहुंचकर खुद को आईने में देखते हो तो एक पल के लिए खुद पर ही शक होता है, या मैं ही हूँ या फिर किसी और का चेहरा गलती से मेरे साथ आ गया है। चेहरा रंगों से इतना भर चुका होता है कि पहचानना मुश्किल हो जाता है। कि मजे की बात पता है क्या, यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ सबका हाल लगभग एक जैसा ही होता है। कोई गुलाबी, कोई नीला, कोई हरा, सब लोग एक ही जैसे होते हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि यार इन्होंने सारे रंगों का कॉम्बो पैक ले लिया। लेकिन इन सबके बीच में एक सबसे खूबसूरत चीज होती है, यहाँ कोई किसी को जज नहीं कर रहा होता है, कोई किसी को पहचान नहीं रहा होता है। और शायद यही वजह है कि यहाँ हर कोई थोड़ा ज्यादा खुलकर खुश है। कोई दोस्तों पर रंग फेंकता है तो कोई बस खड़ा होकर उस पल को जीता है। और एक लाइन में कहूँ तो शायद यार ये लोग इसीलिए ज़्यादा खुश रहते हैं क्योंकि ये ज़िंदगी को सेलिब्रेट करते हैं। और अगर आपने कभी राजवाड़ा की रंग पंचमी नहीं देखी तो मेरा यकीन मानिए आपने बहुत कुछ मिस किया है।